हाय बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर बच्चे के लिए बहुत आसान होने वाला है। अब चाहे वो कोई भी क्लास हो, 11th, चाहे हमारी 12th हो, नीट या आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम हम लोग देने वाले हों, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। 12th के बोर्ड एग्जाम में दो स्ट्रक्चर मीनिंग ज्योमेट्री, किसी भी कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकालने को, किसी भी मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्री क्या, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, बॉन्ड एंगल क्या, इन सारी चीज़ों पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पी ब्लॉक से संबंधित 12th क्लास में भी आते हैं इस टॉपिक से। अब जेईई का एग्जाम हो या नीट का हो, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आता ही है, नहीं तो कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। और 11th में तो ये टॉपिक एक तरह से जादू होता है कि जब मॉलिक्यूल्स में बच्चा एकदम शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालता है तो उसका अरे क्लास में रोला हो जाता है, भाई अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एकदम देखते ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, उसके बाद उस बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करें, एक्चुअल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बताएं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर प्लानर बनेगा, ट्राइगोनल बनेगा, पेंटागोनल वाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल होगा। बहुत सारे हमारे दिमाग में आने वाले सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, इसी टॉपिक को आज हम लोग अपनी इस टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत आसान बनाने वाले हैं। बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम लोग इस टॉपिक को बहुत ईजी वे में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले ऐसे जो भी हमारे बच्चे हैं जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, हमारे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, जल्दी से आप टेंजेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल आइकन बटन को हमेशा के लिए ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर उन्हें समय से मिलते रहें। तो आइए, ऐसा कौन सा टॉपिक है सर? ये टॉपिक स्पेशल हमने नाम दिया है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री पे डिस्कस करने हैं, हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए बेटा, ये विशेष टॉपिक क्या है, ये दो लोगों के दिमाग की उपज है, 2 थ्योरीज की उपज है ये टॉपिक, जिसे हम लोगों ने नॉर्मल वे में सुना होगा। एक हमारी बीबीटी और एक बेसपर थ्योरी, बीबीटी एंड बेसपर थ्योरी। देखिए बेटा, बीबीटी थ्योरी हो, बेसपर थ्योरी हो, हम लोगों ने थ्योरेटिकल अपने क्लासेस में बहुत सारे सर लोगों से, सभी से बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे होंगे। आज हम लोगों को इन दोनों थ्योरीज को अप्लाई करना सीखना है। वास्तव में इनका एप्लीकेशन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत इजी वे में आज हम लोगों को ये सारी चीजें जाननी है। इतनी सारे पेजेस लिख देते हैं, 1-2 पेज भर देते हैं कि बीबीटी दिस ये बेस पर है, लेकिन वास्तव में हम इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, चीजों को नहीं जान पाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग मुख्य रूप से जानने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। बीबीटी, इसे कहेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी जानते होंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, दोनों थ्योरीज का कॉन्सेप्ट एक ही है, ज्योमेट्री को निकालना, हाइब्रिडाइजेशन को एग्जैक्ट बताना, बॉन्ड एंगल को डिस्कस करना। देखिए, वास्तव में बेटा जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दोनों, तो पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कीजिए कि जो हमारा ये दोनों थ्योरीज हैं ये ओनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पे लागू होती हैं। ऐसा नहीं आयनिक कोऑर्डिनेशन वगैरह पे अप्लाई कर देंगे, ये सब नहीं है, ओनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। और आपको भी पता है, आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं। स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स शेयरिंग होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का पिछले लेक्चर्स पी ब्लॉक में अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको डिस्कस भी कराया है। तो इसी कड़ी में ये जो भी हमारी है, इसी सीरीज में हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज बीबीटी बेस पर, इसीलिए हम लेके आने वाले हैं कि जिससे आपको ये सारे टॉपिक इजी बन जाए। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आज भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसी चीजों को देखते हुए आज हम बीबीटी एंड बेस पर थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे, चीजों को शॉर्ट बनाएंगे, आसान बनाने वाले हैं हम आज लोग। तो यहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ही इसका भी उद्देश्य है, क्या?
हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिड वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। अगर बेटा हाइब्रिड वैल्यू 2 है या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 या 7, 2 से कम नहीं होगी, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स तो आपस में कंबाइंड होंगे ही, ओवरलैप्ड करेंगे तब तो मोलिकुलर बनेंगे, तब तो मोलिक्यूल बनेगा। 2 से कम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वैल्यू नहीं हो सकती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वैल्यू कम से कम 2 होगी। दो ऑर्बिटल्स आपस में जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मीनिंग ओवरलैपिंग करेंगे, तब तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो उससे क्या बनते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का बनना ही हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बना है, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स है, कैसी ज्योमेट्री है इसकी, और मॉलिक्यूल्स का बनना ही हमें किस बॉन्ड की याद दिला देता? कोवेलेंट बॉन्ड की। बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। तो कैसी ज्योमेट्री है, बॉन्ड्स के बीच में कौन सा एंगल है, ये सारी बातें आ जाती हैं, यहां पे फंस जाती हैं। तो अब यहां पे मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ज्योमेट्री होगी, तो यही सारी चीजें सीखनी। और इससे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनने, इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इनका नाम होने वाला है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान रखेंगे, क्योंकि कम से कम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो कंबाइंड होंगे तब तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इस तरह से यहां पे 2, इसके बाद sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। क्लियर? यहां पे 1s 1p आपस में कंबाइंड होके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। यहां 1s एंड 3p p एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मीनिंग 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2p atomic orbitals are combined to each other and form sp2 ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे उतने ही बनते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इन्हीं को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इसी तरह से यहां पे sp3 है तो इसमें एक s 3p आपस में कंबाइंड होने वाले हैं, तो यहां पे 4sp3 बनेंगे। इसी तरह से ये सारे हम लोग जान सकते हैं। तो ये बेस पर की अभी बात नहीं हो रही। बीबीटी थ्योरी में ये बताया गया कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन इस थ्योरी की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन जो आ गई, सबसे बड़ी इसकी जो समस्या आ जाती है कि ये अपनी ही चाल में फंस जाती है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि ओनली यहां रेगुलर स्ट्रक्चर्स को ही ये बताने में सक्षम है। रेगुलर स्ट्रक्चर ही बता सकती है। सर रेगुलर स्ट्रक्चर, देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। आपको अपने पी ब्लॉक में बहुत बताया है कि पोलराइजेशन, क्या बताया है? पोलराइजेशन मीनिंग जब लोन पेयर होता है तो वो क्या करता है? पोलराइजेशन करता है, इधर उधर धक्का मुक्की करता है, जिससे ज्योमेट्री वो एग्जिस्ट कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती, वो हिलती डुलती रहती है, तो उसे इरेगुलर कहेंगे। और जब लोन पेयर नहीं होगा तो जो बॉन्डिंग बन जाएगी वो परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे रेगुलर कहेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम पे अगर हमारा लोन पेयर मौजूद है तो वो ज्योमेट्री इरेगुलर वे में हम लोग मान सकते हैं उसे, वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, उसमें पोलराइजेशन होता रहे। हटो यार इधर जाओ, हटो यार इधर जाओ, बीपी मानते नहीं हो, परेशान करते रहते हो, मतलब ऐसी स्थिति बनने वाली है, लोन पेयर ऐसे ऐसे धक्का करे और बीपी वहां पे परेशान होता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ 2 टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। तो यहाँ जो बीबीटी थ्योरी की लिमिटेशन है वो केवल रेगुलर स्ट्रक्चर्स को ही बता पाती है। हाइब्रिडाइजेशन बता देगी, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री को ओनली रेगुलर स्ट्रक्चर पे ही बता पाती है। और हम आप लोग जानते होंगे एसपी की ज्योमेट्री कैसी होगी, जिनमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा लीनियर होगी, 180 बॉन्ड एंगल होगा। sp2 में ट्राइगोनल 120 बॉन्ड एंगल होगा। sp3 में टेट्रागोनल, sp3 में टेट्रागोनल 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होने वाला है। sp3d में
ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इसमें जहां बाईपिरामिडल दो बॉन्ड एंगल आ जाएंगे, एक तो बेटा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर वैल्यू हमारे हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3d आ जाएगा, sp3d तो यहां हो चुका है, sp3d2 आ जाएगा, तो यहां पे 90 डिग्री स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। इसी तरह से बेटा sp3d3 अगर आ जाएगा तो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाईपिरामिडल होने वाला है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो दिस ये बीबीटी थ्योरी कहती है। ये केवल इतना ही जानते हैं, कहेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, अगर sp आता है तो ये होगा, sp2 आता है तो ये होगा, sp3 आएगा तो ये होगा, ये आएगा तो ये होगा। ये इतना ही जानते केवल। ये नहीं जानते हैं कि लोन पेयर आएगा तो वो भी कुछ लफड़ा कर देगा, इसमें मामला गड़बड़ कर देगा। ये बेसपर थ्योरी हमें बताएगी। यही दोनों में खास अंतर याद रखिएगा। ये केवल इतनी ही बातें बताने वाले हैं। तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये थ्योरी 100% सत्य बात बताने वाली है, लेकिन अगर लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन तो सत्य बता देगी, लेकिन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री जैसी समस्याएं आ जाएंगी, वो एक्चुअल स्थिति ये नहीं बता पाती है। ये इसकी बहुत बड़ी डिफॉल्टर है ये थ्योरी, एक तरह से चीजों को क्लियर नहीं कर पाती है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। इसके बाद बेसपर को अप्लाई करते हैं, अच्छे से आप समझने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद ये आपकी जीवन भर के लिए समस्या खत्म होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ये सारी समस्याएं देखिएगा, मान जाएंगे आज की टेंजेंटस की दुनिया वास्तव में मजबूत है। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि बीबीटी थ्योरी ये बातें बताती है, और इससे एक्स्ट्रा वो नहीं दिमाग लगा रही, नहीं बता रही है। तो पहले इतनी चीजें निकालना सीखें। चलिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं बेटा। हम लोग बहुत आसान वे में शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इसके लिए आपको बेटा हम बताएंगे H इक्वल टू हाइब्रिड वैल्यू इक्वल टू 1/2 b प्लस m माइनस c प्लस ए। मेरे द्वारा जनरेटेड ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत मदद करने वाला है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। b क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। m क्या होगा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, ऐसे एटम जो केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर सकते हैं। और वो कौन होते हैं, हाय फिर कल बाहर आई, हाय फिर कल बाहर आई, हाय कल फिर बाहर आई, यही होते हैं। ये जहां दिखाई पड़ जाए, ये जितने होंगे वो m की वैल्यू होगी। अगर I 2 है तो m की वैल्यू 2, अगर H 3 है तो m की वैल्यू 3, Cl 5 है तो m की वैल्यू 5, है ना। और पता चला किसी मॉलिक्यूल में सर H 2 है 2 Cl है तो m की वैल्यू कितनी की बेटा 4 हो जाएगी, 2 H 2 Cl तो 4 हो जाएगी। आ गया समझ में। इस तरह से m की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। C मीनिंग है कैटाइंस, कैटाइनिक चार्ज, मीनिंग प्लस चार्ज कितना है, अगर +1 है तो +1 आ जाएगा, 2+ है तो 2 आ जाएगा। कैटाइनिक चार्ज, बट यहां यूनिट को लिया जाएगा, यूनिट्स ली जाएंगी। 2+ है 2 लिया जाएगा, प्लस से मतलब नहीं। -2 है ओनली 2 आएगा, ऐसा नहीं माइनस रख के माइनस प्लस कर दें तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ए मीनिंग क्या हो जाएगा, एनाइनिक चार्ज, मीनिंग बट यूनिट। तो इस चीज से क्या पता चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए या कितने गेन हुए, उस चीज को नोटिस करने वाले हैं। चलिए अब एकदम ओके हो जाइए आप लोग। और अगर H की वैल्यू 2 आती है यहां से तो आपको पता है sp3 आएगी तो sp2, 4 आएगी तो sp3, 5 आएगी तो sp3d, 6 आएगी तो sp3d2, समझ चुके हैं। 7 आएगी तो sp3d3। तो अब देखते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते बहुत अच्छा सा। H2SO4 में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया गया, तो यहां सेंट्रल एटम कौन होने वाला है, आप जानते होंगे सल्फर,
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए होते हैं? सल्फर को। देखिए इसे भी 2 चाहिए, इसे भी, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। जिसे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं वो सेंट्रल एटम होता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को 2-2 चाहिए, तो यहाँ पे सल्फर हमारा बेस्ट होगा, क्योंकि सेंटर एक होता है, 4-4 नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई? बी में मीनिंग एच हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाइब्रिड वैल्यू। तो एच की वैल्यू बी मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। सल्फर के वैलेंस शेल में 6। क्लियर? एम कितने? एम मीनिंग मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, इनमें से कोई होना चाहिए बेटा। हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। माइनस कैटाइन कोई चार्ज है? नहीं है, 0। एनाइन कोई चार्ज है? नहीं है, 0। तो 1/2 ये कितना आ जाएगा? 8 मीनिंग 4 मीनिंग sp3। अरे सर क्या बात है, कौन सी ज्योमेट्री आ गई? टेट्राहेड्रल। कौन ज्योमेट्री आ गई? टेट्राहेड्रल। अब थोड़ा लोन पेयर भी चेक कर लीजिए, यहां पे देखिए, बिल्कुल सही। यहां लोन पेयर नहीं सर है, एकदम। बॉन्ड एंगल भी कितना होने वाला है? 109.5 डिग्री। सर ये तो बीबीटी में ही समझ जाएगा। बॉन्ड एंगल अगर यहां लोन पेयर होता तो गड़बड़ होगा सर, ये तो एग्जैक्ट है। sp3 टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। क्लियर? बहुत आसान वे में निकाल दिया। जल्दी चीजों को नोट करिए, जल्दी कॉपी पेन उठा लीजिए, मुंह धुल लीजिए, तैयार हो जाइए। अब इसके बाद एग्जांपल और लिया हमने, एक अच्छा सा एग्जांपल, CH4। बताइए हम डाइजेस्ट। अरे सर अभी बताए, अभी रुको। कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 हो गए सर, यहाँ 4 हो जाएगा, -0 +0। अरे सर यहाँ भी 4 आ चुका है कट्टा पिट्टी करने के बाद में, तो मीनिंग sp3 आ जाएगा सर। यहाँ पे भी कौन सी ज्योमेट्री होने वाली है? टेट्राहेड्रल शेप, बॉन्ड एंगल 0.9 डिग्री। और बहुत आसानी से इस तरह से हम लोग तुरंत दिखा देंगे, इस तरह से, है ना? 109.5 डिग्री। क्लियर हुआ? तो कितने आसान वे में हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू को, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं तेजी से, चीज़ों को अच्छे से नोट करते हैं। बहुत आसान वे में चीज़ों को सीखने वाले। बेटा कैमरा हिल रहा है थोड़ा, हमारे थोड़ा चलने फिरने की आदत है, तो हमारी लात लगी ज्यूं, तो कैमरा हिल डुल रहा, कोई बात नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? आगे चलें। यस चलिए। तो फिर आगे एक और हम अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर बताइए हाइब्रिडाइजेशन कहाँ बताना बेटा? हाँ सर अब बताइए, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं सर। हाँ बेटा बताओ। अरे आप मत दीजिए, हम ही दे देते हैं। देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है PO4 3- में। हाँ सर, हाँ अब मजा आएगा। NH3 में, H2O में। हाँ अब सर मजा आने वाला है। PCl5 में, PCl3 में, है ना? इनमें सभी में सर बताइए। तो NH4+ में बताइए सर। चलिए देखते हैं। पहले PO4 इस 3- की बात करें। H = शॉर्ट ट्रिक B+M - C+A। तो B की जगह कितना आएगा? फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, 5 आ जाएगा। M बेटा कितना है? 0, 1 भी नहीं है। -C कैटाइन कितना? 0। एनाइन कितना है? ये यूनिट लेंगे, चार्ज नहीं लेंगे, T। तो 1/2 3 8 मीनिंग 4 का मीनिंग sp3 टेट्राहेड्रल 105 डिग्री। यहाँ लोन पेयर नहीं होगा। अब जैसे NH3 की बात बेटा करते हैं। अगर यहाँ पे NH3 की बात करें तो क्या समस्या है? H = 1/2 सर, 5 आ जाएगा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में। मोनोटोमिक एटम हमारे कितने हो जाएंगे? 3 होने वाले, -0 +0। तो ये तो सर 1/2 8 मीनिंग सर 4 आ गया। 4 मीनिंग sp3 कैसी शेप होगी सर? टेट्राहेड्रल होगी। बेटा देख लो जरा टेट्राहेड्रल कैसे हो जाएगी। इसके पास एक लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ये तो बताती ही नहीं इसके आगे, वो तो केवल इतना ही बताती। तो ये चीज यहाँ पे फेल हो रही बीबीटी में। ये H2O में भी लागू नहीं हो पाएगी, PCl3 में भी फेल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे तो बता सकती है। इन्हीं सब के लिए हमें बेसपर थ्योरी पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होगा तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, ये इरेगुलर दिखाने वाले हैं। इसलिए हमें बेसपर थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सभी बता देंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, डायरेक्ट निकालिए। सेंट्रल एटम कितना है? O सर बैलेंस सेल में 6 हो गए। M सर 2 हो गया। 6 + 2 / 2 4 मीनिंग sp3 है सर इसमें। अच्छा इसमें हम लोग निकालते हैं
PCl3 निकाल, PCl5 में तो ये तो हो ही जाएगा। PCl5 कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 1/2, 5 + 3 प्लस -0 + 0 सर 1/2, 5 आ गया, है ना। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे मोनोएटॉमिक एटम कितने होंगे, 5, 5 आएगा यहाँ पे, 5 कितना हो जाएगा, 10, 5 मीनिंग sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। बट PCl3 में देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो हम सभी का निकाल सकते हैं, हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, बट यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से ज्योमेट्री बदलेगी, बॉन्ड एंगल बदलेगा। तो कहा जाता है कि जो BBT कॉन्सेप्ट हमारा है ये बेहतरीन है, इरेगुलर स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री वगैरह को नहीं बता पाता है, लेकिन और 2-3 चीजों में ये बहुत बेस्ट है। जैसे किसी पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना, डायरेक्ट लगाइए एच इक्वल टू 1/2 B + A - C + A, सर का बेहतरीन फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तुरंत लगा दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो आप बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, लेकिन अगर बॉन्ड एंगल आ जाते हैं तो फिर बेस्पर थ्योरी ही अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग, ये थ्योरी यहां तक बेस्ट है। लेकिन इसके बाद अगर बेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो अगर बेस्पर थ्योरी आप सीख जाते हैं तो इस थ्योरी की छुट्टी भी हो जाती है। लेकिन मैं आपसे एक ही राय दूंगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आता तो आप ये अप्लाई कीजिए, बेस्ट है। लेकिन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री निकालने को आती है तो फिर बेस्पर थ्योरी अप्लाई कीजिए, तो बेस्पर थ्योरी बेस्ट है। चलिए बेस्पर थ्योरी पे बात अब कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और छोटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। जैसे आपको C2H6 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सर H इक्वल टू 1/2, एक एग्जांपल लिया हमने, H इक्वल टू 1/2 V + M - C + A। हाँ बेटा, अब बताइए यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सर 2 हैं यहाँ पे तो कार्बन, तो 2 का मीनिंग सर क्या है, मैं 12 हो जाए, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं सर, 4 होते हैं, 2 कार्बन है तो सर 8 हो जाएंगे ना, तो 8 रखना चाहिए। नहीं बेटा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अगर सेंट्रल एटम 1 है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, और अगर सेंट्रल एटम 1 से ज्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जाएंगे। क्या लिया जाएगा सर, फिर कितने सेंट्रल एटम हैं वो ही ले लिया जाएगा बस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने सेंट्रल एटम है, 2, 1 से ज्यादा है तो यहाँ 2 ही ले लिया जाएगा बस। क्लियर हुआ। m कितना होगा, 6 - 0 + 0, तो 1/2, 8, 4 मीनिंग sp3। क्लियर हुआ। इस पॉइंट नोट कर लीजिए, बेहतरीन पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मदद करेगा। तो BBT थ्योरी मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी ज्योमेट्री जो रेगुलर होती हैं उनके लिए बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री वगैरह निकालना भी आसान है। अब बात करते हैं बेस्पर थ्योरी। तो बेस्पर थ्योरी हमारी क्या कहेगी, इस चीज को देखेंगे। बेस्पर थ्योरी कंप्लीट स्टडी करती है ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल सभी पे। तो बेस्पर थ्योरी मीनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या है पूरी फुल फॉर्म, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसे हम लोग कहते हैं बेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल मीनिंग कैसे यहाँ पे रिपल्सन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इस चीज को समझेंगे। जब भी बेटा किसी मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे जो रिपल्सन ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्सन ऑर्डर होगा वो क्या होता है, याद रखिएगा। जब भी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे अभी हम लोग सामने देखेंगे, तो सबसे ज्यादा LP के बीच में होता है, उसके बाद LP-BP में होता है रिपल्सन, और सबसे जो हमारा कम होता है वो BP के बीच में होता है, और BP भी बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के बीच में लगभग में निग्लेजिबल होता है, निग्लेक्टेड होता है, कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन ये दोनों हैं तो इफेक्ट डालने वाले हैं बेहतरीन तरह से, LP-BP आएगा यहाँ पे, तो ये इफेक्ट डाल देंगे। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि एक लोन पेयर लगभग 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल का पोलराइजेशन कर देता है, कम कर देगा। क्यों, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए वैल्यू फिक्स नहीं है, हमने लगभग में ऐसा महसूस किया, जाना है चीजों को, लेकिन कहीं हर जगह 100% नहीं हो सकती, लेकिन 99% आपके क्वेश्चंस ये निकाल ले जाएगी।
तो 1 लोन पेयर का मीनिंग क्या है, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हम लोग कम कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो सिस्टम अप्लाई होने वाला है, चलिए से करिए, बेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं फिर इसके बाद। यस यस, हो गया बेटा, ओके डन। तो इसके बाद अब देखिए यहां कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, H इक्वल टू होगा LP प्लस BP। अगर लोन पेयर हमारा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 2 है तो SP अगर 3 आएगा, देखिए यहां भी हाइब्रिड वैल्यू निकाल रहे हैं, बट LP लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के टर्म्स में यहां हाइब्रिड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर 3 आएगा तो यहां पहुंच जाएगा SP2। वहां पे डायरेक्ट निकालते थे एक फार्मूले के द्वारा, यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम करके हम लोग हाइब्रिड वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो 2SP 3SP2 4SP3 होगा, 5SP3D होगा, 6SP3D2 होने वाला है और 7SP3D3 होने वाला है। क्लियर? ठीक, इस तरह से हाइब्रिड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। जैसे हम लोग वाटर की बात करते हैं तो H2O है ना बेटा, देखिए बहुत आसान होने वाली, H2O इसका स्ट्रक्चर बेटा बनाइए। तो O का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसी पे इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। सर एक H होगा, एक H इधर, और सर इसके बाद 2 लोन पेयर भी सर बचने वाले हैं, क्योंकि 6 होते हैं, 2 ही शेयरिंग हुए। तो बॉन्ड पेयर बेटा ये होते BP, जो बॉन्ड बना लेते 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो यहां देखिए LP रिपल्सन लग जाएगा इन लोगों के बीच में, ये इसे धक्का देगा, हटो यार क्या कर रहे हो। तो जब ये इधर आएगा तो इससे LP BP लग जाएगा, ये BP होंगे, तो ये बॉन्ड इधर भागेंगे। जो बॉन्ड इधर भागेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो अब जबकि इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमारा क्या आने वाला है, LPs प्लस BPs का सम करिए, क्या आएगा, LPs प्लस BPs, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। LP कितने हैं 2, BP कितने हैं हमारे 2, तो ये कितना हो गया 4 का मीनिंग SP3। अब SP3 तो भैया क्या कहता है हमारा कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए। भैया टेट्राहेड्रल कहां से हो जाएगा, इसमें टेट्रावैलेंसी तक नहीं है, आगे फंस गए ना। इसलिए यहां पे इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो हमारी बेस्पर थ्योरी बताने वाली है। और इसके अकॉर्डिंग तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए। बट क्या होगा, इतना नहीं होने वाला, क्योंकि वो पोलराइजेशन कर देंगे, लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम कर देंगे थोड़ा सा। तो यहां पे कितना कम कर देंगे, एक हमने 2.5 डिग्री बताया, लेकिन 2 लोन पेयर पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो लगभग कितना हो जाए 5 डिग्री। तो 5 डिग्री यहां से माइनस कर दीजिए, तो 104.5 डिग्री लगभग बॉन्ड एंगल बचने वाला होगा। यहाँ पे वाटर का लगभग 104 दे देते हैं, 104 जो भी है वो आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस बेस्पर थ्योरी को अप्लाई करने वाले होंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे SP3 के तो हिसाब से टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, BBT कहती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, गड़बड़ हो गया। इसी चीज को इंडिकेट करना है, बेस पर BBT में अंतर क्या है। हाइब्रिडाइजेशन तो SP3 वहां भी होगा, यहां भी होगा, बट बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। और याद यहीं पे एक और बात रखनी है, जहां लोन पेयर होंगे वो मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, और जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो उतना ही पोलर होने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक पोलरिटी फिनोमिना है, इसे भी पोलरिटी हम लोग कहते हैं। तो ये इसके भी बॉन्ड हमेशा इधर उधर ऐसे 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 डांस करते रहेंगे, है ना, जैसे हम लोग करते हैं डीजे पे। तो इस तरह से ये यहाँ पे बॉन्ड एंगल होने वाला है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं आपके लिए, अमोनिया का NH3। तो अगर NH3 की बात करते हैं तो बेटा देखिए क्या होने वाला, H। तो यहां भी एक लोन पेयर होने वाला है ऐसे। तो देखिए यहां पे ये बॉन्ड हो, ये BP। तो BP के तो बीच ज्यादा बीच फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा मॉलिक्यूल्स। इसीलिए यहाँ पे भी इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं LP प्लस BP करें तो LP 1 है, BP 3 है, मतलब 4 हो गया। 4 का मीनिंग SP3 हो गया। बिल्कुल बात सही सर, क्या हो गया, SP3 हो गया हमारा। तो SP3 के तो हिसाब से तो फिर इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं है। कितनी आ गई, इसे बोलते हैं, देखिए ट्राइगोनल है और एक लोन पेयर निकला, तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे इसे, ठीक है। और अगर 2 लोन पेयर होंगे तो बाई पिरामिडल, बाई वर्ड लग जाएगा, बाई पिरामिडल कह देंगे वहां पे। तो ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना बेटा होने वाला है, देखिए
अगर sp3 के अकॉर्डिंग देखें तो बॉन्ड एंगल भी यहां पे निकालते हैं, sp3 के अकॉर्डिंग देखें तो 109.5 डिग्री होना चाहिए, बट यहां कितना कम हो जाएगा, एक लोन पेयर है तो कितना कम हो जाएगा लगभग, सर 2.5 डिग्री कम कर दीजिए, तो बेटा 2.5 या 9.5 में 2.5 घटा दो, कितना बचेगा 107 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एंगल यहां से निकालना सीखे। आप सभी बॉन्ड एंगल निकालना सीख चुके होंगे, जितने लोन पेयर होंगे 2.5 डिग्री के हिसाब से कम कर दीजिए, आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मानने वाले हैं नीट और जेई की एग्जाम्स में। पी ब्लॉक जब आएगा 12th एग्जाम में, आपका क्वेश्चन यहां से गलत होने वाला नहीं है, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, आप ये याद रखिएगा। एक लोन पेयर का मीनिंग 2.5 डिग्री लगभग बॉन्ड एंगल हम कम कर देंगे वहां से, तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल हमारा निकल आएगा। और इस तरह से जब ज्योमेट्री और जब भी हमारे ज्योमेट्री की बात हो या बॉन्ड एंगल की बात हो तो बेस पर ही अप्लाई करें। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप दोनों में से जो आपको बेटर लगे, देखिए अगर बेस पर आप परमानेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए, जिससे बॉन्डिंग गड़बड़ ना हो, जिससे बीपी एलपी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाए। हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है तो बहुत अच्छा फार्मूला बीबीटी में बताया, एच इक्वल टू 1/2 बी प्लस या माइनस सी प्लस है, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और लोन पेयर तुरंत वहां आप देख लीजिए, सर ये है तो आउटर मोस्ट सेल में इतने ये शेयरिंग कर लेगा, सर लोन पेयर एक बचने वाला, तो एग्जैक्ट में से उतना बॉन्ड एंगल कम कर दीजिए, आ जाएगा ना, क्लियर हो गया, यस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेस पर थ्योरी एंड बीबीटी थ्योरी में ये मुख्य अंतर है, ये मुख्य फंडा है। कुछ बेस पर थ्योरी के अंतर्गत बेहतरीन आने वाले हम लोग केसेस और देख लेते हैं, जो अक्सर पी ब्लॉक वगैरह में क्वेश्चंस आते ही हैं, हर एग्जाम आते हैं। देखिए एच इक्वल टू 2 है तो इस पे तो ओनली एसपी ही होगा, और इस पे हमेशा बीबीटी स्ट्रक्चर ही बन सकता है, और जिसे रेगुलर कहेंगे इस पे कभी भी पोलराइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि बीपी की वैल्यू नेबर लेस देन 2 से कम नहीं हो सकती। और जब आप यहां पे एलपी प्लस बीपी अप्लाई करेंगे तो बीपी 2 तो होने ही चाहिए, जब 2 होंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब लोन पेयर 0 होंगे तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं। तो यहां पे जैसे इसका एग्जांपल एसएन कौन आ जाएगा, SnCl2 आ गया, सॉरी SnCl2 तो अलग हो जाए, BeCl2 आ गया, C2H2 आ गए, ये सब इसी एग्जाम BeCl2। बेरिलियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 ही होंगे, क्या हो जाएगा 180 लीनियर हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CHH कितना बॉन्ड एंगल 180। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल होने वाले हमारे हैं, क्लियर हो गया। इस पे 2 पे नहीं होगा कुछ भी। आगे बढ़े, अब देखिए जब H की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4, नोट कर लिया होगा, जब H की वैल्यू कितनी होगी 4, मीनिंग LP 4 मीनिंग LPs प्लस BPs। इनके केस में कितने केस बन सकते हैं 2, एक तो भैया चारों बीपी, मैक्सिमम बीपी कितने हो सकते हैं जितनी हाइब्रिड वैल्यू है, मैक्सिमम बीपी हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 2 बीपी हो सकते हैं। तो पहले तो मैक्सिमम वाला करते हैं, इधर 0, जब लोन पे 0 है तो यहाँ बीबीटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जान चुके हैं, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी 10 मीनिंग यहाँ पे, सॉरी पहले हम लोग 1+3 समझते हैं, तो 0+1 में पहला तो हमारा ट्राई sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही देखेंगे यहाँ पे 3 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले हम लोग 3 पे एक्सप्लेन करेंगे, 4 पे बाद में पहुंचते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा, बहुत आसानी से देखते, तो जब यहाँ 0 होगा तो बीबीटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, वही सारी चीजें आ जाएंगी। केस कब फंसेगा, जब हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2+1 मीनिंग एक लोन पेयर, तो अब यहाँ पे बेस पर ही ऑप्शन है, हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होगा, तो ये बेस पर ही मेरा मस्ट है। और इसका एग्जांपल हमारा अब यहाँ पर आने वाला है SnCl2, काशी जावे सोना पावे, कार्बन फैमिली, तो 4 होंगे इस तरह से SnCl एक लोन पेयर क्या करेगा, ये बीपी में केवल सिग्मा बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिए जाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं काउंट होते हैं, याद रखें, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन उछलते कूदते रहते हैं, पाई बॉन्ड ज्यूं 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 उछलते कूदते रहते हैं, इसलिए नहीं आए। तो यहां से क्या होने वाला है, इस तरह से LP-BP रिपल्सन हो जाएगा, तो ये थोड़ा बेंट शेप हो जाएगी, इस तरह से SnCl कैसी शेप होगी, बेंट शेप बनने वाली है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल sp2 के हिसाब से लगभग कितना कम होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग 120 डिग्री होता है, लगभग हम लोग 2.5 डिग्री यहाँ से कम कर देंगे, 2.5 तो लगभग कितना 117.5 डिग्री लगभग बॉन्ड एंगल होने वाला होगा यहाँ पे। तो ऐसे इतनी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ऐसे हम लोग बेस पर थ्योरी को अप्लाई करने वाले हैं। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ओके, यस, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, H की वैल्यू 4 पे लेने वाले हैं, तो 4 मीनिंग बेटा sp3 तुरंत लिख देंगे। अब यहाँ पे LPs प्लस BPs के हिसाब से कितने केस बनने वाले हैं, पहले तो मैक्सिमम 4 0 3 + 1 2 + 2 3 केस बनने वाले हैं। तो ये तो बेटा किससे एक्सप्लेन हो जाएगा, BBT कॉन्सेप्ट क्लियर अप्लाई हो गया, ये टेट्राहेड्रल होगा 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होने वाला है, क्लियर, ये तो BBT अप्लाई हो गया। अब यहां दोनों में, यहां पे भी बेस पर थ्योरी लगेगी और यहां पे भी बेस पर लगेगी, और दोनों के एग्जाम्पल इससे पहले बना चुके हैं। इसका एक NH3 एग्जाम्पल होगा, PCl3 होने वाला है, PH3 होने वाला है, ये सब इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं बेटा। NH3 अभी अभी बनाया था, समझ चुके होंगे, इस तरह से लोन पेयर, इसी तरह से PCl3 PH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये आप लोग अपने आप घर पे बनाएंगे, ओके, घर पे बनाने वाले हैं आप लोग। ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री कम कर दीजिए, किससे, 109.5 डिग्री से, तो 107 डिग्री लगभग बॉन्ड एंगल आ जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया, यस। अब देखिए इसका वाला केस अभी किया, H2O 2 लोन पेयर, इस तरह से था ना, ऐसे 2 लोन पेयर है, LPBP धक्का मुक्की, LP फिर LPBP धक्का मुक्की, इसी को कहते हैं बेटा बी शेप ऑफ वाटर, बी शेप या वेंट शेप, बी शेप। 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 वट शेप बदल जाएगी, बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर की वजह से 5 डिग्री तो लगभग 104 डिग्री 0.5 होने वाला है। चीजें समझ गए, क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। H2S वगैरह इसी के सारे एग्जांपल होने वाले हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। देख रहे, मजा आया, BBT बेस पर समझ में आई। अगर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा सर इतनी मेहनत करें तो आप भी थोड़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदारों, जहाँ जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। टेंजेंट क्लासेस की मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाइए, सब्सक्राइब कराइए, और ये लाइक तो बनता ही है फिर यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब H=5, और ये सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बेहतरीन हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए अब जब हम लोग H=5 लिखेंगे, मीनिंग sp3 डीश है, यस बेटा, LPs प्लस BPs, वेरी गुड सर। 5 + 0 बिल्कुल सही, 4 + 1 बिल्कुल सही, 3 + 2 बिल्कुल सही, 2 + 3 यस बिल्कुल सही। इतने सारे केस, अरे सर इसमें तो BBT ही अप्लाई हो जाएगी। सर इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा, यस इसमें बेस पर अप्लाई होगी, इसमें भी बेस पर अप्लाई होगी, इसमें भी बेस पर अप्लाई होने वाली है ना बेटा, बेस पर। तो ये देखिए, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले लें हम लोग, बताओ, SF4 क्या आ जाएगा, SF4। देखिए SF4 मीनिंग, सर ये देखिए बेटा, ये देखिए इस तरह से बहुत आता है एग्जाम्स में, हो गए 4 BP 1 2 3 4, एक लोन पेयर हो गया, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल एंड आल्सो नोन एज सीसा। क्या कहते हैं, शीशा। क्लियर समझ में आया, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बहुत आता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन। इसी तरह से यहाँ पे 2 + 3 पे बात करने वाले हैं, 2+, इसका एग्जांपल ClF3 IF3 इंटर हेलोजेंस होने वाले हैं। किस तरह से बेटा, देखिए ClF इस तरह से F होगा, एक F इधर, एक F इधर, बट 3 लोन पेयर होंगे, 7 होते हैं ना, इस तरह से भयंकर LP धक्का मुक्की, फिर LPBP, और ये बन जाएंगे इस तरह से सीधे बिल्कुल। और कैसी शेप गेन कर लेंगे, ये लोन पेयर की वजह से इस तरह से, इसी कहते हैं टी शेप। क्या कहने वाले हैं बेटा, टी शेप बना देंगे। ये कैसी शेप बनाने वाले हैं, टी शेप। क्लियर हुआ, दोनों बेहतरीन, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है टी शेप, दिस सीसा टी शेप। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें यहां पे बनने वाले हैं बेस पर थ्योरी के अंतर्गत, टी शेप हमारी होगी। क्लियर, ओके हो गया, आगे बढ़े, यस। चलिए
अब यहीं पे देखिए बेटा एक केस और हमारा बचा हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छे से, यहाँ आप देखते हैं ये 3+2, यहाँ पे 3+2, तो 3+2 में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होने वाला है क्या एग्जाम्पल सर? 2 होने चाहिए बॉन्ड पे, ICl2 है ना, ICl2 माइनस, देखते हैं I है बिल्कुल सही बेटा, Cl है बिल्कुल सही बेटा, Cl है बिल्कुल सही। सर कितने बचे हुए हैं? Cl I की तो आउटर मोस्ट 7 होंगे सर, 2 चले गए शेयरिंग में 5 और एक नेगेटिव भी तो आ गया, लोन पेयर कितने हो गए? 3। इस तरह से, इस तरह से, तो ये धक्का मुक्की करेंगे, ये इधर करेंगे, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं रिपल करेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, मीनिंग ये लीनियर ही रहने वाला है। कैसा रहेगा? लीनियर ही रहने, ये नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर एक नेगेटिव भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हमारा होगा? लीनियर ही रहने वाला है। यस, नोट कीजिए, ये 5 पे हम लोगों ने चीज़ों को सीख लिया। अब बात करेंगे H=6 पे, हाइब्रिडाइजेशन H=6 पे। यस, चलिए बात करते हैं H=6 पे। तो H=6 का मीनिंग क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सर होगा, लेकिन बेटा LPs प्लस BPs के टर्म में कितने केस बनने वाले हैं बताइए? 6+0, वेरी गुड, 5+1 बेहतरीन, 4+2 और इसके बाद बेटा ये 3+3, इससे और आगे जाने वाला है, हाँ 2+4, देखते हैं भाई, देखते हैं 0+6 BBT। यस, कुछ नहीं होना, इस पे बेस पर, बिल्कुल ठीक बेटा, बेस पर अप्लाई होगी, बेस पर अप्लाई होगी तो BBT से ही चीज़ें निकल आएंगी। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होने वाला IF5, बिल्कुल सही, IF5 देखिए इस तरह से बनने वाला है, इसका 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे इस तरह से, एक F, एक बचेगा लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर है, स्क्वायर पिरामिडल ही बोलेंगे, बट दिस सीसा नहीं बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल ही होगा। ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें भी बेस पर ही अप्लाई होने वाली है, बेस पर को ही अप्लाई करें, बेहतरीन स्ट्रक्चर, सबसे बेहतरीन, टी शेप, बी शेप और एक बेहतरीन स्क्वायर प्लानर, सीसा, ये सब बेहतरीन है। तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है XeF4। देखिए Xe, F F F F, 2 लोन पेयर, तो अब ये लोन पेयर यहाँ होंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट, ये इधर करेगा ये इधर करेगा, तो ज्यों के त्यों स्क्वायर प्लानर, लोन पेयर होते हुए प्लानर स्ट्रक्चर, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोन पेयर है लेकिन यहाँ पोलराइजेशन नहीं होगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बेहतरीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब सर ये 3+3 में क्यों नहीं होगा सर? देखिए बेटा, अब बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने वाले हैं, कैसे? BP 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, लोन पेयर 3 3 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। बैलेंस शेल में ओवरलोडेड हो जाएगा, 8 से ज्यादा थोड़ी ना रख सकता यार, तो ये भी केस संभव नहीं, ये भी केस संभव नहीं है, ये नहीं मिलेंगे, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात को समझ गए ना? 6 लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए, 3 ये शेयरिंग से लाएगा तो 9 हो जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पे संभव नहीं होगा। क्लियर हो गया? बस यही केस है। अब इसके बाद H=7, कहां पे? 7, H=7, बहुत आसान, इसमें भी 2 ही केस बनने वाले, LPs प्लस BPs, एक तो अपना सदाबहार 7+0 और एक हो जाएगा 6+1, तो 7+0 तो BBT में इंक्लूडेड हो जाएगा। ये देख लेते हैं, ये बेस पर में अपनी रंगबाजी दिखाने वाला है ना, जबरदस्ती रे। इसका एग्जांपल होगा हमारा XeF6। देखिए XeF6, F इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, पहले इस तरह से ऑक्टाहेड्रल बन गया ना। अब एक लोन पेयर यहां रंगबाजी दिखाए, डिस्टर्ब करेगा, तो इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड। बेटा बेहतरीन तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या? बेस पर है BBT को बहुत आसानी से सीख चुके हैं, कितने आसान वे में सीख चुके हैं, नोट करिए। अब अगर ये लेक्चर देखने के बाद भी आपके बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन गलत होता है, तो बच्चा फिर आप पे हमें शक करना पड़ेगा सभी को,
कि कैसे पढ़ाई करते हैं आप, क्या बात है। तो इसके बाद देखने के बाद कुछ भी मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को कीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और 2 मिनट और दिन लेक्चर में लगेंगे, वो देखिएगा। थोड़ा कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का, अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही है तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर एक भी तरफ इसके डबल आ जाता है तो sp2 होगा इस तरह से। और अगर कार्बन के एक भी तरफ ये ट्रिपल आ जाएगा तो sp होगा, कभी कभी निकालने को आ जाता है डायरेक्ट। और अगर कार्बन के ऐसी स्थिति है तो बेटा देखिए इस पे तो sp2 होगा, इस पे भी sp2 होगा, लेकिन कार्बन के दोनों तरफ डबल है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो sp होगा, लीनियर शेप बनेगी। इसी को कई बार IIT मेन में क्वेश्चन पूछा है, एलीन पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया। एलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एलीन होता है। तो देखो बेटा इस पे तो एक तरफ है तो sp2, इस पे sp2, बट इस पे sp होगा, तो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे sp2 sp2। तो इस तरह से इन भी केसों को ध्यान रखेंगे, कार्बन चेन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई। तो ये थी हमारी BVT एंड बेस्पर थ्योरी, बेहतरीन मास्टर वीडियो आपके लिए, बहुत आसानी से देखने के बाद आप सीखने वाले हैं। और आखिरी में फिर एक बार अपने दोस्तों दुश्मनों जो भी हो सबको शेयर कीजिए, टेंजेंटर्स की दुनिया को बढ़ाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।